नमस्कार। मैं विवेक शर्मा हाजिर हूं इतिहास के कुछ पन्ने लेकर। 1947 के पश्चात भारत में आंदोलनों की नींव कोई नई नहीं है। गांधी का वो मार्ग है जिस पर स्वतंत्र भारत में 1952 में पोटी श्रीरामुल्ला आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए बैठे थे। 1984 में सोनम वांगचू लद्दाख को ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने के लिए या दर्जा दिलवाने के लिए बैठे थे। 2006 में सिंगूर आंदोलन के लिए ममता बनर्जी और 2011 में अन्ना हजारे। 2024 में लद्दाख में पर्यावरण रक्षा के लिए भी सोनम वांगचू अनशन पर बैठे हैं। मेघा पाटेकर जैसे बहुत लंबी सूची है, लेकिन अब और तब में अंतर केवल यह है कि पहले सरकारें संवाद किया करती थी, अब गोली और आंसू गैस से बात करती हैं। हो सकता है इस प्रकाशन से पूर्व नया घटनाक्रम रच जाए या हम जैसों पर भी प्रतिबंध लग जाए, क्योंकि 2014 से पहले भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, गरीबी देश के सामने चुनौती हुआ करती थी और समस्याओं के परिणाम पर बहस हुआ करती थी। अब केवल महामानव एक चुनौती है और उनकी खामोशी परिणाम है और बहस सोशल मीडिया पर होती है। मुद्दों को प्रभावित किया जाता है। आंदोलन कर रहे सोनम वांगचू विदेशी एजेंट कहलाते हैं। आंदोलन कर रहे बच्चे स्वर्ण समाज को गाली दे रहे हैं, प्रचारित हो जाता है। आंदोलन में उपद्रवी आ गए हैं, उन्हें कपड़ों से पहचाना जाता है। समाधान डिबेट में तलाशे जाते हैं, भक्त सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं। जिन्होंने सारी उम्र कोई आंदोलन नहीं किया वो राष्ट्रभक्त है और आंदोलन करने वाले अराजक तत्व। हम जैसे प्रश्न पूछने वाले देशद्रोही, घटिया और नीच कहे जाते हैं। 2014 के बाद से हम यही देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, अपने व्यक्तिगत हित तलाश रहे हैं। समाज के विभाजन की हकीकत को समझना है तो 2015 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के रोहित वेमुला, जो आरक्षित वर्ग से आते थे, ऐसी छात्र थे, कि आत्महत्या की सियासत से समझना होगा। 9 वर्ष तक चली पुलिस जांच के बाद 2024 में रोहित वेमुला को ओबीसी बता दिया गया। यह हमारे तंत्र का कमाल है। 2016 में नोटबंदी का विरोध करने वालों को समझा दिया गया था कि आतंकवाद और अलगाववाद को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है। जिनको लाभ देना था उनके लिए 60 बार नियम परिवर्तित कर दिए गए और 99.9% पैसे वापस आ गए। और जो ताली पीट रहे थे वो ऑनलाइन का विरोध से आज सर पीट रहे हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पर जश्न वैश्विक उपलब्धि बताया गया, एक जश्न मनाया गया और पूरा व्यापारिक वर्ग प्रभावित हो गया, जिसकी अभी तक 57 बैठकें हो चुकी हैं बेहतर सुधारों के लिए। पूरा व्यापारिक वर्ग आज असहाय है। 2019 में CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि विदेशी हिंदुओं को भारत की नागरिकता का प्रस्ताव रखा गया। जिस राष्ट्र में 80 करोड़ अर्थात 60% लोगों को सरकार मुफ्त राशन बांटती है। जब विरोध हुआ तो NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ला करके समाज को विभाजित कर दिया गया। लेकिन जब खुद पर आई तो असम के चुनावों को NRC से दूर रखा गया। 2020 के लॉकडाउन में लोग पैदल घर पहुंचे। मरने वालों को लकड़ी या कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। पीपी किट और ऑक्सीजन के सिलेंडर के घोटाले हुए, लेकिन महिमा मंडल वैक्सीनेशन का हुआ और जनता को समझा दिया गया। 2021 में किसान आंदोलन हुआ। गोदी मीडिया ने किसानों को आतंकवादी बताया, विदेशी फंडिंग से भारत को अस्थिर करने की योजना बताई। महामानव ने समझौता किया, वो वीर योद्धा हो गए। समाज को किस तरह से भ्रमित किया जाता है यह समझना जरूरी है। 2022 में युवाओं से खिलवाड़ अग्निवीर के नाम से हुआ। विरोध के बाद कहा गया कि इन्हें पुनः रोजगार दे करके देंगे, लेकिन सेना का काम नहीं करने देंगे। आज सेना में 1,50,000 से अधिक पद खाली हैं। 2023 में मणिपुर की हिंसा में 300 लोग मर चुके हैं। 60,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार खामोश है। उन्हें जंतर मंतर की भीड़ नजर आ रही है। 2024 से लगातार नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है
सीबीआई की जांच हुई है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 2025 में प्रयागराज में 30 लोग मरे भगदड़ में, ये सरकारी आंकड़े हैं। पुलवामा में 26 लोग, लेकिन प्रचार हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। एंटी रैगिंग कानून होने के बावजूद भी 2026 में समाज को विभाजित करने के लिए सरकार पिछले दरवाजे से यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता की बात करते हुए अमेंडमेंट लाई। वो पहले समाज में समानता के आधार पर तो बात कर ले, वोट बैंक की सियासत में हर जगह विभाजन किया जा रहा है और भाजपा इसमें पीएचडी कर ली है। आज समाज टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है। अंधभक्तों को संघ की गुलामी, अनुशासन, संविधान के नाम पर केवल प्रशासन और महामानव की हरकतों में सुशासन नजर आता है। ये एक संयोजित प्रयास है, 100 साल की कुंठाओं का परिणाम है और यही महामानव का एजेंडा है, उसका फरमान है। नमस्कार।